हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है ट्रांसमीटर स्क्वायर रूट कैलकुलेशन। तो अब हम देखते हैं कि किस ट्रांसमीटर में स्क्वायर रूट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन फ्लो ट्रांसमीटर स्क्वायर रूट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। फ्लो ट्रांसमीटर में स्क्वायर रूट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब फ्लो ट्रांसमीटर में स्क्वायर रूट कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो भी फ्रेंड्स देख लेते हैं। उसका रीज़न ये रहा आपके सामने। The flow measured through the orifice plate is always proportional to the square root of the dp across the orifice plate। तो जो फ्लो मेजर्ड किया जाता है ओरिफिस प्लेट से वो हमेशा जो ओरिफिस प्लेट के अक्रॉस डीपी हो रहा है मतलब डिफरेंशियल प्रेशर हो रहा है उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए ये ओरिफिस प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, एनिमेशन में आपको दिखाई गई है। ये ओरिफिस प्लेट से पहले एचपी मतलब हाई प्रेशर टैप है, ओरिफिस प्लेट के बाद एलपी दैट मीन्स लो प्रेशर टैप है। तो एक डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट हुआ हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में। तो फ्लो मीजर थ्रू द ओरिफिस प्लेट के थ्रू जो फ्लो मीजर किया गया वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डीपी अक्रॉस द ओरिफिस प्लेट के जो अक्रॉस डीपी बन रहा है डिफरेंशियल प्रेशर बन रहा है उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स आज हम फ्लो ट्रांसमीटर का स्क्वायर रूट कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए किस फॉर्मूले का यूज होता है, उसको आज हम टू मेथड से समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन दिखाई गई है, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स स्क्वायर रूट कैलकुलेशन समझने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज समझने होंगे, उसके बाद ही हम स्क्वायर रूट कैलकुलेशन समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके फॉर्मूले को। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला फॉर मिली एम्पियर कैलकुलेशन फ्रॉम परसेंटेज। यदि परसेंटेज दी गई है तो उससे मिली एम्पियर कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मिली एम्स इज इक्वल्स टू 16 और वी कैन से 20 - 4 इंटू एक्स दैट इज गिवन इन परसेंटेज अपॉन 100 प्लस 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 to 20 मिली एम्पियर हम ले रहे हैं तो 20 - 4 हो गया 16 इंटू जो एक्स परसेंटेज दी हुई है अपॉन 100 प्लस 4। 4 to 20 मिली एम्पियर में 4 से शुरुआत हुई है तो हमने यहाँ पर 4 ले लिया है। इसी तरह से फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन फ्रॉम मिली एम्पियर, जब अबव इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो एक्स परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आएगी 100 इंटू मिली एम्स माइनस 4 अपॉन 16। तो फ्रेंड्स इसको प्रूफ के थ्रू एक समझ लेते हैं। लेट वी कैलकुलेट मिली एम्पियर एट 50% एंड 25%। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मिली एम्प्स इज इक्वल्स टू 16 इंटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस 4। तो यहाँ पर परसेंटेज है 50%। तो 16 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 4। 50 से 100 टू टाइम्स जाएगा और 2 से 16 8 टाइम्स जाएगा और 8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। दैट मीन्स 12 मिली एम्पियर्स मिलेंगे हमें 50% पर। यदि 25% हम लेते हैं परसेंटेज की जगह तो यहाँ पर अगर हम 25 रखेंगे तो 25 से 100 4 टाइम्स जाएगा, 4 से 16 4 टाइम जाएगा तो 4 प्लस 4 8 मिली एम्स हो जाएगा। इसी तरह से हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि मिली एम्पियर दिया हुआ हो। तो परसेंटेज टू मिली एम्पियर अगर हमें टेबल बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। अब फॉर्मूले से हम ये टेबल भी आसानी से बना सकते हैं। 0% पर 4 मिली एम्पियर होगा, 100% पर 20 मिली एम्पियर होगा, 50% पर 12 मिली एम्पियर होगा जैसा कि अभी हमने ड्राइव किया था, 25% पर 8 मिली एम्पियर होगा जैसा कि अभी हमने लास्ट फॉर्मूले में देखा था, और 75% पर 16 मिली एम्पियर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझना जरूरी था स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए। नाउ फ्रेंड्स लॉजिक फॉर टेकिंग द स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट को लेने का क्या लॉजिक रहता है, हम स्क्वायर रूट कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मलाइज द सिग्नल टू 0 to 1। सबसे पहले सिग्नल को नॉर्मलाइज करेंगे 0 to 1 पर।
अभी हम समझेंगे नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है। अभी आप इसको देख लीजिए एक बार। जहाँ 0 4 मिली एम्पियर लेंगे, 0.25 8 मिली एम्पियर लेंगे, 0.5 12 मिली एम्पियर लेंगे और 1 को 20 मिली एम्पियर लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 0 पर हम 4 मिली एम्पियर क्यों ले रहे हैं, 0.25 पर 8 मिली एम्पियर क्यों ले रहे हैं, या 0.5 पर 12 मिली एम्पियर क्यों ले रहे हैं। देखिए उसको यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम सिग्नल को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, इस टेबल से आप आसानी से समझ सकते हैं। 4 मिली एम्पियर दैट मीन्स 0%, 8 मिली एम्पियर दैट मीन्स 25%, 25% को हम 0.25 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने 0.25 को क्या लिखा, 8 मिली एम्प्स के बराबर लिखा था। 12 मिली एम्प्स का मतलब होता है 50%, और 50% को हम 0.50 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने 12 मिली एम्प्स को 0.50 लिखा था। 16 मिली एम्प्स का मतलब होता है 75%, 75% को हम 0.75 भी लिख सकते हैं, और 20 मिली एम्प्स का मतलब होता है 100%, और 100% को हम 1 भी लिख सकते हैं। 0 to 1 हमने सिग्नल को नॉर्मलाइज कर लिया, स्केल कर लिया 0 से 1 पर। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट फंक्शन। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। Square root then makes sense as the root of a number greater than 1 is smaller than the number। हम सब लोग जानते हैं कि यदि कोई नंबर दिया हुआ है जो एक से बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। जैसे कि यदि हम 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 2 से छोटा आता है। अगर हम 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं 3 से छोटा आता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है जो कि 4 से छोटा होता है। लेकिन बट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर फ्रॉम 0 to 1 इज लार्जर देन द नंबर। लेकिन अगर यदि हम इस ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लें जो कि 0 से 1 के बीच में है तो हमेशा उससे ज़्यादा होगा। जैसे कि 0.5 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.707 आएगा। अगर हम 0.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0.5 आएगा। सो इफ वी हैव अ 12 मिली एम्पियर सिग्नल फ्रॉम द डीपी सेल दैट्स 50% डीपी बट 71% फ्लो रेट। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए। 0.5 का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो उसका आंसर आया 0.707। तो 0.5 का मतलब होता है 50%, 50% पर 12 मिली एम्पियर आता है। सो इफ वी हैव अ 12 मिली एम्पियर सिग्नल फ्रॉम द डीपी सेल, यदि डिफरेंशियल प्रेशर सेल से या डिफरेंशियल प्रेशर से यदि हमें 12 मिली एम्पियर सिग्नल मिल रहा है दैट मीन्स 50% सिग्नल मिल रहा है, तो 71% फ्लो रेट होगा। So the output of square root will be approximately 71%। तो स्क्वायर रूट का आउटपुट लगभग 71% होगा। आगे इसको समझते हैं। नाउ टेक स्क्वायर रूट एंड कैलकुलेट परसेंटेज एंड मिली एम्पियर आउटपुट। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे और परसेंटेज एंड मिली एम्पियर आउटपुट अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत की 3 जो कॉलम्स हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 4 मिली एम्पियर पर 0% उसको हम 0 लिखेंगे। 8 मिली एम्पियर पर 25% उसको 0.25 लिखेंगे। इसी तरह से 20 मिली एम्पियर पर 100% उसको हम 1 लिखेंगे। अब इन सब का हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। 0.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0.50 आ जाएगा। 0.50 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0.707 आ जाएगा। 0.75 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.866 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो अब यदि इसको स्क्वायर रूट वाले को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 0 का मीन्स हो गया 0%, 0.50 का मतलब हो गया 50%, 0.707 का मतलब हो गया 70.7%, एंड 0.866 का मतलब हो गया 86.6%, एंड 1 का मतलब हो गया 100%। तो अब यदि हम इस परसेंटेज को मिली एम्पियर में चेंज करेंगे परसेंटेज से मिली एम्पियर निकालने वाले फॉर्मूले से, तो 0 का मतलब हो गया 4 मिली एम्पियर, 50 का मतलब हो गया 12 मिली एम्पियर, 70.7 का मतलब हो गया 15.31 मिली एम्पियर, और 86.6% का मतलब हो गया 17.86 मिली एम्पियर, और 100% का मतलब हो गया 20 मिली एम्पियर। दैट मीन्स लीनियर को अगर हम स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे तो 4 मिली एम्पियर पर 4 मिली एम्पियर मिलेगा, 8 मिली एम्पियर पर 12 मिली एम्पियर मिलेगा, 12 मिली एम्पियर पर 15.31 मिली एम्पियर मिलेगा,
16 मिली एम्पियर वाले आउटपुट पर 17.86 मिली एम्पियर आउटपुट मिलेगा स्क्वायर रूट में, और 20 मिली एम्पियर पर 20 मिली एम्पियर आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो था पहला मेथड। अब हम इसका सेकंड मेथड समझते हैं। एक और फॉर्मूला इसमें हम देखते हैं जिससे आप आसानी से स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला फॉर स्क्वायर रूट आउटपुट। स्क्वायर रूट आउटपुट के लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट आउटपुट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इंटू अंडर लीनियर आउटपुट माइनस 4 मिली एम्प्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्क्वायर रूट आउटपुट जो मिली एम्प्स में हमें मिलेगा वो मिलेगा 4 प्लस 4 इंटू जो अंडर में लीनियर आउटपुट है वो लेंगे माइनस 4 उसको कर देंगे, तो स्क्वायर रूट आउटपुट हमें मिल जाएगा। आइए एक प्रूफ के थ्रू इसको समझते हैं। लेट वी कैलकुलेट स्क्वायर रूट आउटपुट एट 8 मिली एम्प्स एंड 12 मिली एम्प्स। अब यदि 8 मिली एम्प्स पे हमें स्क्वायर रूट आउटपुट चाहिए एंड 12 मिली एम्प्स पे स्क्वायर रूट आउटपुट चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। स्क्वायर रूट आउटपुट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इंटू लीनियर आउटपुट। लीनियर आउटपुट दैट मीन्स 8 मिली एम्प पर हमें निकालना है। तो 8 माइनस 4, और 8 माइनस 4 का अंडर हो गया, ये 2 हो जाएगा। 8 माइनस 4 होता है 4, 4 को अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8, और 8 प्लस 4 12, तो ये हो जाएगा 12 मिली एम्प्स। जैसा कि अभी हमने पिछली टेबल से भी देखा था कि 8 मिली एम्प्स पर 12 मिली एम्प्स मिल रहे थे। स्क्वायर रूट आउटपुट यदि हम 12 मिली एम्प पर निकालेंगे, 12 मिली एम्प पर निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा हमें 15.31 मिली एम्प्स। तो लीनियर आउटपुट और स्क्वायर रूट आउटपुट में आप रिलेशन समझ सकते हैं क्या होता है। देखिए 4 मिली एम्प्स पर स्क्वायर रूट आउटपुट 4 मिली एम्प्स ही मिलेगा। 8 मिली एम्प्स पर जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया था 12 मिली एम्प्स मिलेगा। 12 मिली एम्प्स पर 15.31 मिली एम्प्स मिलेगा। 16 मिली एम्प्स पर 17.86 मिली एम्प्स मिलेगा, और 20 मिली एम्प्स पर स्क्वायर रूट आउटपुट 20 मिली एम्प्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।